नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। चलिए हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फिर से हम मुड़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर और उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरे हस्बैंड अजय को। हम शुरुआत हमेशा करते हैं वार्म अप से और अभी भी हम कर रहे हैं वार्म अप से। हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो पहले हम करके दिखा रहे हैं, फिर आपको करना है। दो पैरों में अंतर है, घुटने ढीले हैं। आपके कमर को धीरे धीरे ऊपर एक साइड से लेके जाना है। पूरा इन्होंने ऊपर लेके गए, नीचे लाए और एक सर्कल बना रहे हैं। नाभि को सेंटर में रखते हुए या टेलबोन को सेंटर में रखते हुए आपको एक सर्कल बनाना है। मैक्सिमम ऊपर जाके नीचे आना है। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत फास्ट मत कीजिए। तो चलिए सभी लोग करेंगे पूरे 2 मिनट और आपको क्लॉकवाइज ही करना है। दो पैरों में अंतर, घुटने आपके लूज है और आप जो टेल बोन है उसको सेंटर में पकड़ के आप सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो लोअर लंबर मोबिलिटी है, लंबो पेल्विक मोबिलिटी, ये बहुत जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कम हो जाती है और ये मोबिलिटी भी कम होने से बहुत से बार कमर स्ट्रेट करने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो आप सभी लोग क्लॉकवाइज धीरे धीरे सर्कल बनाने की कोशिश करें और ये ध्यान दें कि आपके पैरों के पंजे उठ नहीं रहे हैं और आप अपनी कमर को गोल रोटेट कर रहे हैं। आपको अगर और आसानी से करना है तो ये एक्सरसाइज में आप पेट अंदर लेके भी कर सकते हैं, पर पेट अंदर लेते समय ये ध्यान रखें कि सांस नहीं रोकना है। पैर के पंजे जमीन में टिके हुए हैं। आर्चिंग भी आपका बढ़ना नहीं चाहिए। आर्चिंग न बढ़ाते हुए आपको सर्कल बनाते रहना है। तीस सेकंड बाकी है। क्लॉकवाइज धीरे धीरे आप सर्कल बनाते रहिए। सर्कल में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आपका सर्कल गोल बन रहा है या कहीं जाके अटक गया है। थ्री, टू, वन, रिलैक्स। हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, तो आप एक बार करके दिखाइए एक्सरसाइज। पैर मोड़ के पैर बाहर लिया, फिर से मोड़ा और नीचे, फिर दूसरा पैर दिखाइए करके। पैर पहले हम एक बार में एक पैर करेंगे। तो अब चलिए सभी लोग हम करेंगे पूरा 1 मिनट। तो सभी लोग राइट पैर को लीजिए और पैर मोड़िए, नी जॉइंट को हिप लाइन तक लाने की कोशिश, फिर बाहर, फिर न्यूट्रल पोजीशन और जमीन पे रखिए। ऐसा आप कांस्टेंट कर सकते हैं। सभी लोग करिए 1 मिनट। कमर स्ट्रेट। जो लोगों को विदाउट सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है वो लोग चेयर का सहारा भी ले सकते हैं, पर आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। इस तरफ आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। कमर स्ट्रेट, पैर पूरा उठा रहे हैं, बाहर जा रहा है, फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आ रहा है और नीचे आ रहा है। हमने पहले हमारी लंबो पेल्विक मोबिलिटी ठीक की, अब हम हमारे हिप जॉइंट को मतलब उसकी मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम अच्छे से चलना चाहते हैं तो जितना हमारा नी इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा हिप जॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिर वो स्ट्रेंथ है या फिर मोबिलिटी। 3, 2, 1, रिलैक्स।
अब हम करेंगे लेफ्ट पैर के लिए। सभी लोग 1 मिनट शुरू करें लेफ्ट पैर के लिए। हमारे जो फिक्सल फैमिली का कल्चर है, मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ। ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज, ऑल द एक्सरसाइजेस इन फटिग फ्री रेंज, रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। ये 3 के अलावा मैं एक चौथा डालने की कोशिश कर रही हूँ कि काउंटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज का फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जिन लोगों को जल्दी जल्दी करने की आदत है वो हमेशा ध्यान रखें कि जो रैपो या रिदम जो बताया जा रहा है वो ही रिदम प्लीज फॉलो करें, ताकि मैक्सिमम एक्टिवेशन ऑफ मसल होगा, मैक्सिमम फायरिंग ऑफ मसल होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो करेंगे लेट के। ये काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। और देखिए ये एक्सरसाइज है भी बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ना शुरू होता है, हमारा पेल्विस आगे के तरफ जाना शुरू होता है, क्योंकि ग्रेविटी उसके तरफ काम करती है। तो उस पेल्विस को अगर आप नहीं चाहते कि कमर में स्टिफनेस हो, आप नहीं चाहते कि कमर दर्द हो, तो ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से इनके तरफ देखिए, इन्होंने पेट अंदर लिया है और इनका जो आर्च है थोड़ा सा दबा के चेहरे छाती की तरफ लेके गए, बस बस एंड रिलैक्स। एक बार और बताइए, इन्होंने पेट अंदर लिया और स्पाइन सीधा करके छाती की तरफ लेके गए, इतना ही मूवमेंट है। ये बहुत थोड़ा मूवमेंट है, सभी लोग लेट जाए। मैं आपको बता रही हूँ हम करने वाले 8 के 2 सेट। सभी लोग आंखें बंद कर लें, पेट अंदर लेके स्पाइन को चेस्ट की तरफ पुश करें, पर बटक्स उठना नहीं चाहिए। रिलैक्स, प्रेस एंड शिफ्ट टू चेस्ट, शिफ्ट टुवर्ड्स चेस्ट, रिलैक्स। फिर से पेट अंदर, स्पाइन को चेस्ट की तरफ मूव, रिलैक्स। पेट अंदर, स्पाइन की तरफ मूव कीजिए, रिलैक्स। पेट अंदर, स्पाइन को आप चेस्ट की तरफ मूव करें, रिलैक्स। फिर से पेट अंदर, स्पाइन को चेस्ट की तरफ मूव करें, रिलैक्स। पेट अंदर, स्पाइन टुवर्ड्स चेस्ट, रिलैक्स। पेट अंदर, स्पाइन टुवर्ड चेस्ट, रिलैक्स। हमने एक सेट पूरा कर लिया है, जा रहे दूसरी सेट की ओर। पेट अंदर, स्पाइन टुवर्ड्स चेस्ट, रिलैक्स। 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 देखिए जिनका भी लॉडस यानी गड्ढा जो बड़ा है, बहुत सारे लोग आते हैं कि मैडम मेरे कमर का गड्ढा बढ़ गया है। कभी डिलीवरी के बाद स्पेशली लेडीज़ का बढ़ जाता है, जो कभी नॉर्मली नहीं आता है। कभी कभी पेट बड़ा होने से होता है, कभी कभी वजन बढ़ने से होता है। तो ये गड्ढा न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी, मतलब थोड़ा आर्चिंग तो नॉर्मल है, पर जब भी ये बढ़ जाता है उससे हमें बैक पेन होता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट है, हम पहले डिफिकल्ट वर्जन बताएंगे। अजय पहले आप करके दिखाएंगे। हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये डिफिकल्ट वर्जन है। आपको लैटरल वॉक, ये जिनका वजन ज़्यादा है या जिनका एज 70 के ऊपर है वो ये वर्जन ना करें।
आपको लैटरल वॉक करके दिखाना है, करके दिखाइए, साइड्स में चलते जाइए। हाँ, और अब इसके बाद आप इजी वर्जन इसका बताइए। इजी वर्जन भी वैसे तो डिफिकल्ट ही, आप करके बताइए। जिनके लिए ये भी डिफिकल्ट है वो खड़े रह के साइड्स में चलना शुरू करें। हम वैसे भी ये 30 सेकंड ही करने वाले हैं, तो अगर आप लोग ये इजी वर्जन कर सकते हैं क्या, इसकी कोशिश करें, और अगर नहीं हो रहा है तो आप रुक जाएं। तो चलिए अब हम करने वाले हैं पूरा ये एक्सरसाइज फॉर 30 सेकेंड, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। तो सभी लोग अपना फिटनेस जानिए और कीजिए लैटरल वॉक स्टार्ट। सभी लोग लैटरल वॉक शुरू कीजिए। इसमें आपके पूरे बैलेंस के साथ साथ आपके शोल्डर मसल्स, आपका कमर थोड़ा नीचे आ जाए, आपकी कमर बहुत ऊपर चले गई है। हाँ, तो आपकी स्पाइन, आपके घुटने, आपकी एरिया, सभी मसल्स एक साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं। और ये सही में बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। जो लोग भी घुटनों पे कर रहे हैं वो भी आराम से करें। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप चाहे तो कुर्सी पे बैठ के कर पाएंगे या फिर क्वाड्रीपोड में आप पहले करके दिखाइए। फर्स्ट हम आपको क्वाड्रीपोड पोजीशन वाला डिफिकल्ट वर्जन करके दिखा रहे हैं। आपको हाथ अंदर डालना है और ऊपर लेके जाना है। आप हाथ अंदर डाल रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं। और अगर आप ये क्वाड्रीपोड पोजीशन में नहीं जा सकते तो आप ऐसे करके उसको ऐसे, पर ऐसे करने में आप पूरे रोटेट मत होइए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम सभी लोग पहले, आप सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले ले, और पोजीशंस लेने के बाद ये शुरू करना है। हम लोग कर रहे हैं राइट हैंड के लिए और करेंगे 8 के 2 सेट। हाथ अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, पूरा अंदर ले जाइए और बाहर कंप्लीट ऊपर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एक सेट हमने पूरा किया। जब आप बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो आंखें भी लेके जाइए ताकि मसल्स कंप्लीटली, जो पीछे के मसल्स है वो मजबूत होंगे। फिर से करेंगे अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। अब हम करने वाले हैं लेफ्ट हैंड के लिए। अंदर बाहर, पूरा ऊपर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब हम करने जा रहे हैं अगला सेट लेफ्ट हैंड के लिए। अंदर बाहर, पूरा ऊपर ले जाइए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब हमने कौन से मसल्स को मजबूत किया? हमारे यहाँ के जो मसल्स है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मसल्स हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखने में मदद करते हैं। ये मसल्स अगर हमारे मजबूत है तो जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं वो मसल्स हमारे
आप जल्दी से कमर को सीधा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। आपको एक बार करके बताएंगे। ये एक्सरसाइज भी डिफिकल्ट है थोड़ा समझने के लिए, पहले आपको करके दिखा रहे। इन्होंने ये पोजीशन में बैठे हैं, दोनों घुटने इन्होंने मोड़ के रखे हैं और ये बैठे हैं। अब करके बताइए। अब ये कमर से रोटेट हो रहे और एक घुटना नीचे इन्होंने गिरा दिया, पहले राइट, फिर इन्होंने लेफ्ट गिराया, फिर सीधा रहिए, कूनियां सीधी और फिर लेफ्ट गिराना है। तो हम पहले एक साइड करने वाले हैं और फिर दूसरे साइड। ये डिफिकल्ट वर्जन है। जिनको ये करना मुमकिन नहीं है वो सिंपल जैसे मैं बैठी हूँ बैठ जाइए, एरिया चिपका दीजिए और पूरा रोटेट कीजिए टू वन साइड। जब लेफ्ट में जाएंगे तो ऐसे पर आपको गर्दन भी साथ साथ में लेके जाना है। तो चलिए अपना फिटनेस जानिए और सभी लोग, जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठिए, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे बैठ के ये एक्सरसाइज करें। हम करने वाले हैं इसके भी 8 के 2 सेट। तो चलिए रोटेट टू राइट, घुटने भी गिराइए, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल, राइट। एक स्ट्रोक में करने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल, राइट, घुटने अपने आप जाएंगे, न्यूट्रल, राइट, कमर अपने आप जाएगी, घुटने अपने आप जाएंगे, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल। देखिए ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगता है। रोटेशन हमारा जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा कम होना ही है। जो लोग चेयर पे बैठ रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें और जो लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें कि बहुत आपकी कमर बहुत फ्रीली जाने की कोशिश करें, पैर भी फ्रीली जाने चाहिए और एक स्ट्रोक में जा सकते हैं क्या देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। करिए फिर से एक सेट राइट की तरफ, रोटेट, न्यूट्रल, 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 रोटेट, न्यूट्रल। अब जाइए लेफ्ट की तरफ, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल। एक छोटा सा आप ब्रेक ले ले, एक लंबी सांस ले। देखिए ये बहुत फाइनर मूवमेंट्स है और उसके साथ हम स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी दोनों एक्सरसाइज है। हम बहुत छोटे छोटे मूवमेंट जो कब कम हो जाते पता ही नहीं चलता है, उन पे आज हम काम कर रहे हैं ताकि हमें स्टिफनेस ना आए। फिर से करिए एक सेट और, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, रोटेट, न्यूट्रल, rotate, neutral and rotate, neutral,
ये हमने अपने लोअर ट्रंक के रोटेशंस पे ध्यान दिया है, जो हमारे घुटने या कमर के स्टीफनेस में मदद करता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम वो चेयर पे बैठ के करने वाले हैं। हम उसमें बैंड लेंगे, जिनके पास बैंड है वो बैंड ज़रूर ले, जिनके पास बैंड नहीं है कोई बात नहीं है, लूप यानी जिनके पास भी लूप नहीं है कोई बात नहीं। मेन इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सरसाइज का फॉर्म सही रहना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले करके बता रहे हैं। इन्होंने घुटनों के नीचे थेरा लूप पहना है। अब आप पैर करके बताइए, सीधा स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट रखिए और पूरे पैर फैलाना है बाहर की तरफ और फिर से नज़दीक लेना है, फैलाना है और नज़दीक लेना है, फैलाना है। इनकी एड़ियाँ जगह से हिल नहीं रही है। तो देखिए आप सभी लोग जिनके पास लूप है वो लूप पहनिए, जिनके पास लूप नहीं है हम करने वाले हैं 8 के 2 सेट। सभी लोग स्टार्ट करें। पैर फैलाइए, न्यूट्रल, 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 पैर फैलाइए, न्यूट्रल। ये हमने पहला सेट किया। हमने एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट किया। हमारे यहाँ के जो मसल्स है एक्सटर्नल रोटेटर्स, उन्हें हमने मजबूत किया है। चलिए अगले सेट फिर से करते हैं। आउट, बाहर निकालिए पैर, न्यूट्रल, रोटेट, 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 न्यूट्रल। हमने हमारे हिप एक्सटर्नल रोटेटर्स को मजबूत किया है और ये वहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रेंथ है मसल्स की उसके तरफ हमने ध्यान दिया है। तो चलिए अगला एक्सरसाइज हम बैलेंस का कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं या हम बहुत देर टीवी देखने के बाद पहले जब 2 कदम डालते हैं तो डेफिनेटली हमारा बैलेंस सही रहना बहुत ज़रूरी है। हम बैलेंस के लिए एक बॉल ले रहे हैं। आप भी एक बॉल ले सकते हैं। आप एक बार करके बता रहे हैं। अजय आप एक बार करके दिखाइए। हाँ, पैर ऊपर, हाँ, और बॉल। ये डिफिकल्ट वर्जन है। अगर आपको लगता है कि झुक के नहीं हो रहा है, आप सिर्फ खड़े हो सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो खड़े होते समय थोड़ा सा ऐसे आप ऐसे सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी आपको पॉसिबल है। हम एक पैर के लिए 30 सेकंड के 3 सेट करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग, राइट पैर जमीन पे, लेफ्ट पैर हवा में, और शुरू करिए। जो लोग बॉल कर सकते हैं कांस्टेंट 30 सेकंड करते रहना है। जो लोग सिर्फ खड़े हैं वो भी ध्यान रखें। जो लोग सपोर्ट से भी हैं उन्हें 30 सेकंड रहना है। कम से कम जब हम 30 से 60 सेकंड एक पैर पे खड़े रह सकते हैं, हमारी गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। 3, 2, 1, रिलैक्स। एक बार पैर नीचे रख दे, फिर से लेफ्ट पैर हवा में, राइट पैर जमीन पे। स्टार्ट करें सभी लोग 30 सेकंड के लिए।
हमने फिलहाल आंखें खुली रखी है। जब भी हम एक पैर पे खड़े रहते हैं और आंखें बंद करके 15 सेकेंड अगर रुक सकते हैं तो हमारी संभावनाएं और भी कम हो जाती है गिरने की। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से उसी पैर को करेंगे एक बार और। फिर से राइट पैर जमीन पे, लेफ्ट पैर हवा में एंड 30 सेकेंड सभी लोग कीजिए। हम बैलेंस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। देखिए हमारे पैरों में जो एंटीना रहते हैं वो एंटीना को कांस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो वो ब्रेन की तरफ भेजते हैं और हमारी संभावनाएं गिरने की कम होती हैं। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब हम करेंगे दूसरे पैर के लिए। लेफ्ट पैर जमीन पे, राइट पैर हवा में और सभी लोग शुरू करें पूरे 30 सेकेंड। जो लोग बॉल के साथ भी कर रहे हैं उनका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन दोनों हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 बॉल के साथ करें, लास्ट सिर्फ पैर उठा के रखें, या जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आपको करना है। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे। राइट पैर हवा में, लेफ्ट पैर जमीन पे, शुरू करें पूरे 30 सेकेंड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट बैलेंस है। बैलेंस हमारे चलने में मदद करता है, बैलेंस हमें गिरने से रोकता है। 3, 2, 1 रिलैक्स। हम करेंगे एक बार और, आखिरी बार। फिर से लेफ्ट पैर जमीन पे, राइट पैर हवा में एंड शुरू करें सभी लोग 30 सेकेंड के लिए। जब आप एक पैर पे खड़े हैं, ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी कमर है वो कहीं टेढ़ी नीचे एक साइड में तो नहीं जा रही। अगर जा रही है मतलब आपके हिप एब्डक्टर्स वीक है। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, हम कूल डाउन में 3 स्ट्रेचेस करने वाले हैं। पहले खड़े रह के करके दिखा रहे। इलियोसॉस, जैसे मैंने बताया कि उठने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे खड़े नहीं हो सकते। उसका कारण ये भी हो सकता है, यहाँ पे हमारी जो मसल है इलियोसॉस मसल, वो मसल्स हमारी टाइट हो जाती है। कुछ लोगों को झुक के चलने की आदत होती है, या कुछ लोग रिटायर्ड होने के कारण बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो ये मसल टाइट हो जाती है। तो चलिए हम इस मसल को स्ट्रेच करेंगे। पैर आप एक पैर चेयर पे, दूसरा पैर जमीन पे। अब देखिए ये आर्च नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे पेट अंदर लेते हुए इसको थोड़ा आगे लेके जाना है और आपको जो पैर जमीन पे है उसके ये हिस्से में स्ट्रेच महसूस होगा। और इस पोजीशन में हम रहने वाले हैं पूरे 20 सेकेंड। एक पैर के लिए करेंगे हम लोग 2 बार। तो चलिए सभी लोग, जो लोग इस पोजीशन में नहीं जा सकते वो लेट के भी कर सकते हैं। लेट के कैसे कर सकते हैं? आप लेट जाइए, एक पैर पूरा पेट की तरफ लीजिए ऐसे कंप्लीट, और दूसरा जो पैर है वो जमीन पे सीधा रहेगा, और वो करना है 20 सेकंड। अपना फिटनेस जानिए और आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, राइट पैर चेयर पे रखिए या राइट पैर लेट के मोड़ लीजिए। दोनों केस में आर्चिंग कमर का नहीं होना चाहिए। पेट अंदर लेते हुए घुटना आगे ले जाइए धीरे धीरे। जो पैर जमीन पे चेयर पे है वो घुटना, और जो पैर जमीन पे है उसका घुटना टाइट। महसूस करने की कोशिश कीजिए कि हिप जॉइंट के सामने आपको लेफ्ट पैर में स्ट्रेच फील हो रहा है क्या। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड आपको इस पोजीशन में रहना है।
पर आर्चिंग का विशेष ध्यान दें। ये मसल बहुत अंदर है, इसीलिए आपकी पोजीशन बहुत सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार। राइट घुटना मोड़िए। जो लोग चेयर पे पैर रखे हैं, आगे पेट अंदर, आर्चिंग नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो लेटे हैं उन्होंने राइट घुटना पूरा पेट की तरफ ले लिया है। देखिए, कभी कभी कंधे दर्द में भी हम लोग ये एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि ये मसल टाइट रहने से ना ही सिर्फ घुटने, कमर पर कंधे में भी फर्क पड़ सकता है। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब आप राइट पैर जमीन पे, लेफ्ट पैर चेयर पे रखिए, क्योंकि हम राइट स्ट्रेच कर रहे हैं। जो लोग लेटे हैं वो लोग लेफ्ट पैर पेट की तरफ लेंगे। जो लोग खड़े हैं, लेफ्ट घुटना मोड़ना शुरू, राइट घुटना टाइट करना शुरू। आर्चिंग नहीं होगा एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको राइट हिप जॉइंट में सामने की तरफ स्ट्रेच फील हो रहा होगा। पेट अंदर लेके आर्चिंग ना बढ़ने दे और बहुत फाइनली आपको लेफ्ट घुटना मोड़ना है। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और। लेफ्ट घुटना मोड़ना शुरू एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो लोग लेटे हैं उन्होंने लेफ्ट घुटना अपनी पेट की तरफ ले लिया है। राइट में कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है महसूस करने की कोशिश करें। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं हैम स्ट्रेच। ये एक बहुत बड़ी मसल है, घुटने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कमर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम खड़े रह के करके दिखा रहे हैं, आप करके दिखाइए जी। वैसे तो सभी को पता है, घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, और जो लोग झुक सकते हैं, जिनको अलाउड है वो झुकेंगे। जो ये एक्सरसाइज लेट के करना चाह रहे हैं उनको सिर्फ इतना ही करना है कि घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ और 70 डिग्री उठाना है। तो चलिए सभी लोग अपने फिटनेस के हिसाब से पोजीशन ले ले। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ। जो लोग खड़े हैं झुक सकते तो झुकिए, जो लेट रहे हैं वो पैर को उठा लीजिए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम ये पोजीशन में 20 सेकेंड रहने वाले हैं। महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या हिप से नी जॉइंट के पीछे की साइड की मसल्स धीरे धीरे रिलीज हो रही है क्या। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, झुक सकते तो झुकिए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Three, 2, 1 रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर लीजिए चेयर पे, घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ। जो लोग झुक सकते हैं झुकिए, जो लेटे हैं पैर पूरा ऊपर उठाइए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Three, 2, 1 रिलैक्स। एक बार और करेंगे। फिर से घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, झुकिए सामने या पैर ऊपर उठाइए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Three, 2, 1 रिलैक्स। अब हम जा रहे हैं आखिरी एक्सरसाइज की ओर। आपको ये लेट के बताएंगे। हम पायरिफॉर्मी स्ट्रेच कर रहे हैं। आप लेट जाइए अजय। और ये मसल्स भी टाइट रहने से हमें बहुत से बार पैरों में झुनझुनी आती है, परेशानी होती है। तो आप करके दिखाइए। पैर लंबा कीजिए,
लेफ्ट पैर इन्होंने लंबा किया, राइट एड़ी लेफ्ट घुटने के बाजू में रखिए और आप राइट घुटना लेफ्ट हिप की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए और इस पोजीशन में रहना है 20 सेकेंड। कमर नहीं उठेगी, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए सभी लोग, सबसे पहले लेट जाए। अब लेफ्ट पैर सीधा रखिए, राइट घुटना मोड़िए और राइट एड़ी को लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ रखने की कोशिश। राइट घुटना लेफ्ट हिप की तरफ लीजिए और 20 सेकंड इस पोजीशन में रहना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारी पायरिफॉर्मिस मसल भी बहुत सी बार जब हमारे बो लेग्स रहते हैं तो ये मसल बहुत टाइट रहती है। थ्री, टू, वन, रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और, उसी पोजीशन में रहिए। राइट घुटना लेफ्ट हिप की तरफ लेके जाइए। आप हाथ की मदद, लेफ्ट हैंड की मदद ले सकते हैं एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें भी आप बटक्स के अराउंड फील कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेच हो रहा है क्या, क्योंकि इस मसल के नीचे है हमारी शियाटिक नर्व। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम करेंगे लेफ्ट पैर के लिए। लेफ्ट घुटना मोड़िए और लेफ्ट एड़ी जो है वो राइट घुटने के बाजू में ले जाइए। लेफ्ट घुटना राइट हिप की तरफ जाएगा और इसमें रहिए 20 सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट और लेफ्ट का डिफरेंस आप कंपेयर कर सकते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। और एक बार करेंगे। फिर से लेफ्ट एड़ी राइट घुटने के बाहर की तरफ, लेफ्ट घुटना राइट हिप की तरफ, राइट हाथ की मदद ले सकते हैं एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Three, 2, 1.